इस वीडियो में बताया जाएगा कि राइज़ेक को किन कंडीशंस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके इस्तेमाल से कौन से मिनरल्स और विटामिन की कमी हो सकती है, इसके इस्तेमाल से किन अफराद को परहेज़ करना चाहिए है और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर फार्मासिस्ट एंड यूर वॉचिंग कैच कॉन्सेप्ट्स, जहां आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एजुकेट किया जाता है। इसलिए इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। राइज़ेक का जेनरिक नेम या फार्मूला है ओमेप्राजोल और ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा इसे जिन कंडीशंस में दिया जाता है उसमें शामिल है GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें मैदे में ज़्यादा एसिड बनने की वजह से वो ग़िज़ा की नाली में आने लगता है और इसके अलावा सीने में जलन का एहसास रहता है। इसके अलावा इसको मैदे और आंत के अल्सर में भी दिया जाता है। इसके अलावा NSAIDs का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उनमें अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उनके साथ भी यानी NSAIDs का जो मुस्तकिल और तवील इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी इस दवा को दिया जाता है ताकि ज़्यादा एसिड बनने की वजह से अल्सर ना हो। इसके अलावा इसको अल्सर की वजह से एक बैक्टीरिया मैदे में हमारे बन जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए भी दिया जाता है। ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम में इसको दिया जाता है, जिसमें मैदे में छोटे छोटे ट्यूमर्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है। इसके अलावा इसको डिस्पेप्सिया में दिया जाता है, यानी बदहज़मी के केसेस में भी इसको दिया जाता है। और इसके अलावा इसका एक हॉस्पिटल यूज़ है जो नॉर्मल कंज्यूमर यूज़ नहीं है, और हॉस्पिटल में ये होता है कि जब सर्जरी होने वाली होती है तो इस दवा को देते हैं पहले से, ताकि ऐसा ना हो कि सर्जरी के दौरान, बेहोशी के दौरान जो है वो मैदे में ज़्यादा एसिड बने और पेशेंट क्योंकि लेटा हुआ होता है तो वो ज़्यादा एसिड फिर अचानक से सांस की नाली में चला जाए। इसे इसलिए एक प्रोफाइलैक्सिस के ट्रीटमेंट के तौर पे सर्जरी से पहले भी दिया जाता है। इसके अलावा इस दवा की एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेने की जो एहतियात है वो ये कि इस दवा को तोड़ के या क्रश करके बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये दवा इंटायरेक्ट कोटेड होती है। यानी इस दवा के अंदर जो पाउडर होता है वो आपके मैदे के एसिड से बहुत सेंसिटिव होता है, मैदे का एसिड उसे ख़राब कर सकता है। इसलिए इसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग चढ़ी होती है जो इसे मैदे के उस एसिड से बचाती है। अगर आप इसे तोड़ के लेंगे या क्रश करके लेंगे तो इसकी जो अफादियत है, जो इसका फ़ायदा है लेने का, वो सब ज़ाया हो जाएगा। इसलिए इस दवा को एज अ होल फॉर्म में ही लेना चाहिए। और राइज़ेक में साशे और टैबलेट दोनों फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं। 20 mg और 40 mg की टैबलेट होती है। डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको डोज देगा 20 mg और 40 mg की। इसके अलावा राइज़ेक का जो पाउडर है, अभी मैंने बताया कि जो टैबलेट है उसको आपने तोड़ के या क्रश करके नहीं लेना, तो आप बोलेंगे वो जो साशे होता है वो तो पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो तो ऑलरेडी क्रश हुआ हुआ होता है। लेकिन उस पाउडर के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है जो मैदे में जाते ही तमाम एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है, ताकि एसिड जो एक्चुअल हमारी दवा है ओमेप्राजोल उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो लेकिन जो टैबलेट है उसमें आपने ख्याल रखना है कि उसको आपने क्रश करके या तोड़ के किसी भी सूरत नहीं लेना। अब हम इसके प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं, यानी इसके इस्तेमाल की बाकी एहतियात क्या है। तो एसिड ब्लॉक करने वाली जितनी भी दवाएं होती हैं ज़्यादातर उनमें ये होता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है उन दवाओं को लेने से। ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 आपके अंदर जो ज़्यादातर जाता है वो मीट के ज़रिए यानी गोश्त के ज़रिए जाता है, और मैदे का एसिड उस गोश्त में से बाकी न्यूट्रिएंट्स को जहाँ अलग करता है वहीं विटामिन B12 को भी अलग करता है। फिर विटामिन B12 बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर हमारे खून के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब हम इस दवा को खाने से एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देंगे तो मुमकिन है कि विटामिन B12 मीट में से अलग ही ना हो पाए और फिर हमारे अंदर एब्जॉर्ब भी ना हो पाए। इसलिए इस दवा को लेने के साथ एक बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे से कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर दें विटामिन B12 के। और इसके अलावा सेम यही चीज़ होती है मैग्नीशियम के साथ, कि जब अगर इस दवा को आप बहुत प्रोलॉन्ग अरसे के लिए लें तो मैग्नीशियम की कमी भी होने लगती है। और इन दोनों चीज़ों की, जो विटामिन B12 और मैग्नीशियम है, इन दोनों चीज़ों की कमी से पेशेंट्स में ज़्यादातर जिस्म दर्द रहता है और मसल्स में दर्द रहता है, तो थकन का एहसास रहता है। इसलिए बेहतर है कि आपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन B12 और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। वो माएँ जो दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, और इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं, वो डॉक्टर के मशवरे से इस दवा को ले सकती हैं। अलावा डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब करने से पहले ये मुकम्मल तौर पे तसल्ली कर लेते हैं कि आपको अल्सर का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर अल्सर का प्रॉब्लम हो तो वही सिम्टम्स होते हैं जो बदहज़मी के सिम्टम्स होते हैं। पेट में दर्द होता है, सीने में जलन होती है, और ये दवा उन तमाम सिम्टम्स को हल कर देती है। तो हो सकता है कि अगर आपको अल्सर हो तो उसके डायग्नोसिस में फिर और ज़्यादा मज़ीद टाइम लग जाए। इसलिए डॉक्टर पहले से इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि आपको अल्सर तो नहीं है, और फिर उसके बाद इस दवा को आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन्हें राइज़ेक के साथ लेने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि राइज़ेक हमारे जिगर के अंदर एक एंजाइम सिस्टम है, उसके ज़रिए टूट के जिस्म से खारिज होती है।
और अगर आप बाकी भी ऐसी दवाएं ले रहे हैं साथ में जो इसी एंजाइम सिस्टम के ज़रिए टूट के जिस्म से खारिज हों, तो फिर हो सकता है कि किसी ना किसी एक दवा की क्वांटिटी ख़तरनाक हद तक आपके अंदर बढ़ जाए और फिर साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि जो दवाएं मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर रही हूँ, इसके साथ आप राइज़ेक को लेने से एहतियात करें और अपने डॉक्टर के मशवरे से ही सिर्फ इन दोनों दवाओं को साथ में लें। जैसे कुछ HIV एड्स की मेडिसिन होती हैं, उसके साथ आप राइज़ेक लेने से एहतियात करें। कैंसर कीमोथेरेपी की मेडिसिन है, TB की मेडिसिन है, एंटी फंगल दवाएँ हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, इनके साथ आप, और इसके अलावा सेंट जॉन्स वॉर्ट होता है, उसके साथ भी आप राइज़ेक को लेने से एहतियात करें। अब हम आ जाते हैं इस दवा की कॉन्ट्राइंडिकेशंस की जानिब, यानी वो कौन से अफराद हैं जिन्हें इसके इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। तो वो अफराद जिन्हें पहले राइज़ेक के इस्तेमाल से या ओमेप्राज़ोल के फार्मूले की किसी और दवा के इस्तेमाल से एलर्जी हुई हो, जिसमें दाने निकल आए हों, सांस लेने में तकलीफ़ हुई हो, वो राइज़ेक के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। और इसके अलावा फिनावर या नेलवर के नाम से एक दवा आती है HIV एड्स की, उसके साथ भी इसको लेने से बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि राइज़ेक उस दवा को ठीक से काम नहीं करने देती और फिर दोबारा चांसेस होते हैं कि वायरस बॉडी में फिर से फैल जाएगा। इस वजह से इन दोनों चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बल्कि इज्तनाब करना है। अब हम आ जाते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स की जानिब। साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले मैं हर वीडियो में एक बात ज़रूर मेंशन करती हूँ कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये दवा प्रिस्क्राइब की है तो प्लीज़ आप साइड इफ़ेक्ट्स के डर से इस दवा को लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस बहुत कम पॉपुलेशन में होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैं साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता रही हूँ, उनको बताने की वजह सिर्फ यही है कि अगर आप महसूस करें कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि वो इस दवा की वजह से हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें, हो सकता है वो आपकी इस दवा को चेंज कर दे और दवा को विड्रॉ करने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। राइज़ेक के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है सर दर्द का होना, एब्डोमिनल पेन होना यानी मैदे में तकलीफ़ होना, और इसके अलावा डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, उल्टी मतली का एहसास होना। और अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको परेशान करें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा को चेंज करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा हमें कमेंट में बताइए अगर आप राइज़ेक का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी अगर आप किसी और दवा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।